संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा। एक बार प्रभु के एक भक्त ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी रोज़ इतनी पूजा पाठ करता हूँ, पर आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। मुझे आपके दर्शन चाहिए और मुझे इसकी बहुत बहुत इच्छा हो रही है। अगले दिन वह समुद्र के किनारे सैर करने के लिए जाता है, तो रेत पर उसे अपने पैरों के अलावा दो और पैरों की छाप नज़र आती है। अब वह रोज़ आता और रोज़ वही पैरों की छाप उसे नज़र आने लगी। वो बहुत खुश हुआ और वो प्रभु का धन्यवाद भी करता है। कुछ समय बाद उसी भक्त का जो बिज़नेस था उसमें उसको बहुत नुकसान हुआ। तो नुकसान होने पर धीरे धीरे उसके सभी दोस्तों ने और उसके रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा निराश हुआ और बहुत परेशान भी हुआ। फिर वह पहले की तरह ही समुद्र के किनारे सैर करने जब जाता है और जब वो रेत पे देखता है तो उसे केवल अपने ही दो पैरों के निशान नज़र आते हैं। फिर वह बहुत परेशान होता है और प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु, अब क्या बात, आपने भी औरों की तरह क्या मेरा साथ छोड़ दिया है? आप मेरे से दूर हो गए हो? क्योंकि अब मुझे तो केवल अपने ही दो पैरों के निशान नज़र आते हैं। अब मुझे आपके पैरों के निशान तो नज़र ही नहीं आते। समय बीतता जाता है, उसके हालात फिर पहले की तरह के होने लगते हैं, सुधरने लगते हैं और वापस से सभी जो गए हुए उसके दोस्त और रिश्तेदार होते हैं वो उससे मिलने और उससे वापस जुड़ने आने लगते हैं। वो फिर से सैर करने जब समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वो देखता है कि अब फिर से उसके दो पैरों के निशानों के अलावा दो और पैरों के निशान दिख रहे हैं। वह आता है घर और प्रभु के सामने बैठता है और रोता है और पूछता है, हे प्रभु, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे तो केवल अपने ही दो पैरों के निशान नज़र आते थे। आपने तो दर्शन देना बंद कर दिया था और जब मेरे हालात ठीक हो गए, जब मेरे दोस्त रिश्तेदार वापस आने लगे तो अब आपके भी पैरों के दर्शन मुझे वापस होने लगे। ऐसा क्यों प्रभु? तो उसी रात उसको सपने में प्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तू इस बात को समझ, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा था। जब तू उस बुरे हालात से गुज़र रहा था और जब तुझे समुद्र के किनारे केवल उसके तेरे दो पैरों के निशान नज़र आते थे, तो उस वक्त मैं तुझे अपनी गोदी में मैंने उठा के रखा हुआ था। वो उस बुरे समय में तू मेरे हाथों में था और मैं तेरी रक्षा कर रहा था, इसीलिए तुझे मेरे पैरों के निशान उस समय नज़र नहीं आते थे, क्योंकि मैंने तुझे पकड़ रखा था। तेरे सारे दुख और तकलीफ़ों को मैं ख़त्म कर रहा था। वह भक्त समझ जाता है कि जो मेरा बुरा वक्त था उसमें प्रभु ने मुझे संभाला है, मुझे गोदी में उठाए रखा, तभी मेरा जो कठिन समय था वह इतनी आसानी से निकल गया और मैं वापस से मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो पाया। वह प्रभु से माफ़ी मांगता है। इसका मतलब ये है संगत जी कि जो हमें दुख तकलीफ़ आते हैं तो हमारे गुरुजी हमें दिखाई दें ना दिखाई दें, लेकिन वो हमेशा हमारे अंग संग ही होते हैं, क्योंकि बुरे समय में गुरु हमेशा हमें अपने छत्र छाया में रखते हैं और वो हमें उन कष्टों से बाहर निकालने के लिए हमें मजबूती देते हैं, समझ देते हैं, ताकि हम उन हालातों को पार कर सकें। कर्मों को, जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उसका जो भी नतीजे होते हैं वो हमें यहीं इसी जगत में भुगतने होते हैं। तो इसलिए अपने गुरु पे, अपने प्रभु पे विश्वास अपना अटूट अटल रखें और गुरु और प्रभु हमेशा हमें जो है हमारे सहायी होते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आशा करती हूँ आपको आज की छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको समझने को ये भी मिलेगा कि कठिन समय में गुरु हमारे हमेशा अंग संग होते हैं और वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जब गुरु जी ये कहते हैं कि मैं क्यों घबराता है, मैं तो हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तो इस बात से दिल को बहुत सुकून पहुँचता है। तो संगत जी, आइए सब मिल करके गुरु जी का शुक्राना करते हैं और गुरु जी का गुणगान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।